ਵੱਡੀ खबर का रुख करांगे। देश के साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी ते ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ कि आम आदमी पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने राजीव गांधी का पक्ष पूरिया। राजीव गांधी तो भारत रत्न वापस लेना साडा विचार नहीं है, यानी कि यू टर्न ले लिया गया आम आदमी पार्टी के वलों। आम आदमी पार्टी के आगू जरनैल सिंह दे पार्टी के वखरे विचार राजीव गांधी दे पाप नूं भुलाया नहीं जा सकता, अजिहा जरनैल सिंह ने कहा। दस दिए कि राजीव गांधी की भूमिका कलंक है, अजिहा उन्होंने कहा है कि भारत रत्न नहीं, मेरी निजी राय है। अपनी भावना स्पष्ट कर दी जरनैल सिंह ने। दस दिए कि उन्होंने हजारों लोगों का कतल करवाया, अजिहा जरनैल सिंह ने कहा। तमाम गल्लां जरनैल सिंह ने कही ने कि वह निजी तौर पर दोषी सी, उसने फौज नहीं बुलाई। गृह मंत्रालय चाहे तो सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीएसटी मुद्दे की कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। फैक्टर इन होता, लेकिन इस बार आईजीएसटी का सेटलमेंट काफी हो रहा है, कुछ रेवेन्यू इंप्रूवमेंट भी हुआ है। तो पहले 6 महीने में इस बार केवल कॉम्पेंसेशन 30,000 करोड़ गया है। तो अगर ब्रॉड रूल ऑफ थंब लें और उसी को हम प्रोजेक्ट करें तो what should have been about 83,000 based on last year will come down to about 60,000. Similarly, पिछले साल के 8 महीने और इस साल के पहले 7 महीने जिनका डेटा अवेलेबल था, स्टेट बाय स्टेट उसका कंपैरिजन किया गया। अधिकतर स्टेट्स में इंप्रूवमेंट है और जो रेवेन्यू टारगेट हमारा है, जब हम कहते हैं कि टारगेट से अभी पीछे हैं, तो वो टारगेट बड़ा स्टिफ टारगेट है। टारगेट स्टिफ इसलिए है कि 2015-16, 15-16 का बेस ईयर और उसके बाद 3 इंक्रीजेस कंपाउंडेड 14% एनुअल। तो अगर 14% एनुअल कंपाउंडिंग 3 बार करेंगे तो जो इस साल का रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली बेस ईयर से 50% के करीब ज्यादा होना चाहिए। सो व्हेन यू आर फॉलिंग शॉर्ट बाय 5% और 10% और 6%, द टारगेट इटसेल्फ इज अ वेरी स्टिफ टारगेट। बट सम कंज्यूमिंग स्टेट्स हैव certainly improved. The whole of Northeast has improved, which is a consuming state. Surprisingly, manufacturing and consuming states like Maharashtra, West Bengal have shown a significant improvement. States like Bihar, because उनके बेस ईयर में हाई परसेंटेज ऑफ वैट था, क्योंकि 2015-16 was the year of when prohibition was imposed, तो उन्होंने अपना वैट बढ़ा दिया था उस साल में, तो उनका डिनोमिनेटर बहुत स्टिफ था। तो वहां भी फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें इंप्रूवमेंट नहीं है और मेंबर्स का सजेशन था कि इसको स्टडी किया जाए। दो दी only data available so far is part of the first year and part of the second year, a group of ministers will be studying this data and इस डेटा को स्टडी करने के साथ साथ they will take the expert assistance of NIPFP, National Institute of Public Finance and Planning, so that on basis of this limited data of part first year and part second year, what are the broad analyses indicate? Overall increment है, फर्स्ट ईयर का एवरेज लगभग 89,000 करोड़ अ मंथ होता था, सेकेंड ईयर का अप्रोक्सीमेटली 96,000-97,000 करोड़ अ ईयर के करीब है। We would have been happier if the increase had been higher. But then we have to factor in the fact that for hundreds of commodities, the GST regime has brought the rates down because the pre-GST rates were very high. The GST
has not increased a single rate, but brought hundreds of them down. Now, along with this revenue position, how do we then balance the rate rationalization? 28% स्लैब में कुल मिला के 34 आइटम्स बचे हैं। उन 34 आइटम्स में बहुत आइटम्स और उनके सब आइटम्स लग्जरी और सिन प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे रैशनलाइजेशन प्रोसेस के बाहर हैं। बाकी आइटम्स को हमने वे किया और उसमें 6 आइटम्स और आज कम कर दिए गए, जिससे कि 28 ब्रैकेट में 28 आइटम्स बचते हैं। अगर लग्जरी और सिन को भी जोड़ लिया जाए, उसमें 13 आइटम्स हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के, एक है सीमेंट का जो हाई रेवेन्यू आइटम्स है। इनका रेवेन्यू लगभग सीमेंट का 13,000 करोड़ है, ऑटो पार्ट्स का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 20,000 करोड़ है। यानी कि जो 28 से 18 किया जाए तो 10% में इन दोनों आइटम्स का 33,000 करोड़ का असर पड़ता है। द काउंसिल फेल्ट दैट दिस इज टू स्टीप एट द मोमेंट। और इसके अलावा केवल लग्जरी को छोड़ दिया जाए तो इन 2 आइटम्स के अलावा, मतलब इसके सब आइटम्स गिनती में बहुत बनेंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल के 13 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, तो उसमें एयर कंडीशनर्स और डिश वॉशर्स, जिसका कि बहुत ज्यादा यूज इंडिया में है नहीं, सिर्फ एक अपर सेगमेंट इनकम वाले लोग यूज करते होंगे, तो ये आइटम्स बने हैं। तो जितने भी आम आदमी के लिए इस्तेमाल के आइटम है उसमें प्रिडोमिनेंटली सीमेंट और कुछ हद तक ऑटो पार्ट को छोड़ के बाकी सबको 28 से आज के डिसीजन के बाद हटा दिया गया है। जो आज आइटम्स थे उसमें एग्रीकल्चरल यूजर्स के लिए पुलीस, ट्रांसमिशन शेफ्ट्स, क्रैंक्स, गियर बॉक्सेस, मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, इसको रिवाइज किया है अप टू 32 इंचेस। जो नॉर्मल साइज का टेलीविजन आता है उसको भी 28 से 18 कर दिया गया है। रीट्रीटेड टायर्स, पावर बैंक्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, वो ऑलरेडी 18 में थी, उसमें एक कैटेगरी थी जो अभी 28 में थी, उसको भी इसमें ले आए हैं। कुछ छोटे आइटम हैं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड, वीडियो गेम्स एंड अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स, उनको भी हटा दिया गया। ये सब 28 से 18 में ले आए हैं। एक आइटम एसेसरीज फॉर कैरेजेस फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, जो फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली इनेबल्ड जिन्हें कहते हैं, उनके कैरेजेस की एसेसरीज का एक आइटम 28% में था। सो मेंबर्स फेल्ट इसको तुरंत 5% में ले आया जाए। 0 में इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 5 इज द लोएस्ट ब्रैकेट, जिसपे इनपुट क्रेडिट के साथ और सस्ता होगा, इट विल बी देन चीपर देन 0 ऑल्सो। तो ये 7 आइटम और आज 28 से टोटल मिलाकर निकल गए हैं। फर्दर रैशनलाइजेशन में सब रिप्रेजेंटेशंस कंसिडर किए। 3 आइटम्स ऐसे हैं जो 18 से 12 पे आ गए, एक आइटम 18 से 5 पे आया, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो 12 to 5, 12 to nil एंड 5 to nil। ये टोटल आइटम्स कितने बने जो सारे रैशनलाइज हुए हैं 28 से 5 तक? अभी मैं काउंट करके टोटल आइटम्स व्हिच हैव बीन ब्रॉट डाउन, आई विल जस्ट गिव यू द कैटेगरी। इसके अतिरिक्त कुछ जीएसटी रेट्स सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में भी फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन थी। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी सिनेमा टिकट्स को लेकर।
और क्योंकि पहले रेवेन्यू कंस्ट्रेंट्स थे तो इसलिए इनिशियली अ पर्टिकुलर फिगर वाज फिक्स्ड। जो 100 रुपए तक की टिकट है, ticket up to 100 rupees which had a GST of 18% has been brought down to 12%। और जो 100 रुपए से ऊपर वाली टिकट थी जिसपे GST 28% था उसको 18% कर दिया गया है। ये एक मास एंटरटेनमेंट का मीडियम है। इसका एक रेवेन्यू इंपैक्ट है अबाउट 900 करोड़ का। Similarly, GST on third-party insurance premiums carrying vehicles has been reduced from 18 to 12। एक कैटेगरी थी कि एयरलाइन टिकट्स पे इकोनॉमी क्लास में 5% लगता है और बिजनेस क्लास में 12% है, लेकिन जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाते हैं अगर वो फ्लाइट्स स्पेशल फ्लाइट्स होती हैं तो उन सब पे 18 लगता है। अब इसका कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वो उसको सर्विस मान लेते हैं रादर देन एन एयरलाइन टिकट कैटेगरी। तो ऑल दैट कैटेगरी विल ऑल्सो बी टैक्स्ड एट द सेम रेट एट विच नॉर्मल एयरलाइन टिकट्स आर टैक्स्ड। 5 and 12। Those who travel by economy will be 5 and those who travel by business will be 12। So there will be no premium tax। There was no reason for it, but some assessing authorities had started charging it because these were special flights or charter flights and they were charging them at 12% because of that। तो इसमें अगर कोई मानसरोवर जाता है, हज पे जाता है, इस तरह के जो रिलीजियस ट्रिप्स हैं, they need not pay higher rates of taxation, they will pay the normal rate of taxation। इसके अलावा GST on solar power generating plants and other renewable energies item, इस पे 5%। और इसमें कई आपको रिलीज दे दी जाएगी। इस कैटेगरी में कई आइटम्स हैं जिसका कि टैक्स रैशनलाइजेशन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 4-5 इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जिन पे आज डिटेल डिस्कशन हुई और ये जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस आती हैं उसके ऊपर। और ये हुआ कि ये जो रिस्पेक्टिव कमिटीज इसके लिए फंक्शन कर रही हैं या GOM कर रहे हैं, ये उनमें डिस्कस होकर जनवरी के महीने में नेक्स्ट मीटिंग में आएगा। सम ऑफ देम those issues which will come up in the next meeting, the first was in relation to taxation on residential property in the real estate sector। यह एक इंपॉर्टेंट आइटम है क्योंकि इस सेक्टर में कुछ स्लो डाउन देखा गया। तो इसके पीछे कारण एक ये है कि अगर आप अपार्टमेंट विच इज बीइंग बिल्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टैक्स्ड एट 12%, और अगर बिल्ट अप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दैट्स अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द GST बिकॉज इट्स इन द स्टैंप ड्यूटी जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक इंप्रेशन हो गया कि भाई उसमें तो देना नहीं पड़ता, अगर अपार्टमेंट बीइंग बिल्ट खरीदते हो तो 12% लगता है, लेकिन उस 12% में GST का इनपुट क्रेडिट मिलता है। और क्रेडिट मिलने के बाद क्योंकि कई कंस्ट्रक्शन आइटम 12% और 18% में हैं एक्सेप्ट सीमेंट विच इज इन 28, तो रियली वो कंज्यूम हो जाना चाहिए था, लेकिन पोटेंशियल बायर्स को लगता है कि उसका हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इसमें कई प्रपोजल्स आए हैं काउंसिल्स के सामने, और ये जो लॉ और फिटमेंट कमिटी तुरंत इस पे मिलके a view will be taken on it in the next meeting। There was a total consensus that something needs to be done। As far as another important decision was
कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में जो लोग हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है, लेकिन जो प्रिडोमिनेंटली सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल सप्लायर्स के लिए कोई कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। और इसलिए जब छोटे सप्लायर्स अपना बिल रेज करते हैं तो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स भी जीएसटी कंपोनेंट देने में रिलक्टेंट रहते हैं। इसलिए द रिस्पॉन्स ऑफ स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स गेटिंग रजिस्टर्ड हैज नॉट बीन ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। So a unanimous decision in principle was taken that a composition scheme be framed for small service providers. Threshold और composition charge क्या होगा वो next meeting में after the law and fitment committee consider it, इसको consider किया जाएगा। तीसरा, जब जीएसटी आया था तो लॉटरी के ऊपर हमने 2 रेट्स रखे थे, 12% फॉर स्टेट ऑर्गेनाइज्ड लॉटरीज एंड 28% फॉर स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरीज। वेदर देयर शुड नाउ बी अ सिंगल रेट, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 1.5 years will be considered after consultation of the states. And one way or the other, whether the status quo is to continue or a new view is to be taken will be discussed in the next meeting. एक एमएसएमईज को लेकर एक जीओएम बना हुआ है जिसमें एमओएस चेयरमैन है। उनको कहा गया है कि उसकी रिपोर्ट तुरंत दे दी जाए क्योंकि वो नेक्स्ट मीटिंग में आ जाए। One of the proposals which was suggested, which has come, that committee should also consider is on the threshold limit, जो आज की 20 लाख की है। उसको स्टेटस को है या उसको ऑल्टर करने की अभी आवश्यकता है, कीपिंग द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ एमएसएमईज इन माइंड। और इसका लास्ट इशू था कि नेचुरल कैलामिटीज में जो केरला की रिक्वेस्ट थी, उसके जो जीओएम है उसकी मीटिंग्स हो चुकी है। दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग देयर रिपोर्ट और this will also be a final view will also be taken in the next meeting itself. 2 legislative changes suggest किए गए। जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज हैं, अगर 2 या ज्यादा स्टेट्स में, इफ इन 2 or more states they come to a conflicting view, then there should be a centralized authority. Otherwise, the state advanced ruling authority acquires finality. But if there is a conflicting view of 2 different authorities in different states or more, then there will be a centralized authority to take the all India view, which will then be binding on all states. The second was an amendment to section 50 of the CGST Act to provide that interest should be charged only on the net tax liability of the taxpayer after taking into account the admissible input tax credit. इसके अलावा बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस थी with regard to certain clarifications or where authorities were taking different views, assessing authorities. और इसलिए उन क्लैरिफिकेशंस को आज फिटमेंट कमेटी की रिकमेंडेशन एक बार फिर तो दायित्व दिए कि देश वित्त मंत्री अरुण जेटली इस जो है जीएसटी मुद्दे तो उन्होंने कहा कि बहुत सारिया चीज़ा ने जो कि सस्ता करने की सरकार तैयारी कर रही है, जिस विच असीं दस दिए कि टीवी स्क्रीन से असीं
ग्राफिक्स के जरिए भी असं दस रहे फुटवेयर सस्ते होंगे, स्नूकर खेडना भी सस्ता हो जाएगा और तमाम चीज़ा ने GST कौंसल की जो मीटिंग हुई उस दौरान की कुछ फैसले ले गए। उस मुतल्लक अरुण जेटली जानकारी साझा करते हुए GST कौंसल के वलों जो फैसला लिया गया, फिल्म वेखना सस्ता होएगा, एयरलाइन की टिकट भी सस्ती होएगी। इस तो इलावा होर भी बहुत सारिया चीज़ा ने जो कि वैट दर GST दर जिससे घटा दी गई हैं। मते ते जो घमासान मचिया, गल करांगे अरविंद केजरीवाल का जो पहला बयान आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी दे वल्लों जो एक मता पास किए जाने की खबर सामने आ रही थी, जिस दे विच देश के साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी दे कोलों भारत रत्न जो है वापस ले जाने करके पूरे तरीके दे नाल विवादां दे विच घिरी आम आदमी पार्टी अजिहा मता पास करने के मुतल्लक ये मता जो है इससे घमासान मचिया। विधानसभा स्पीकर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अजिहा केजरीवाल ने कहा है कि विधानसभा स्पीकर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हल्का लांबा के अस्तीफे दी खबरां दा भी उन्होंने खंडन किया है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिता है। मते ते जो घमासान मचिया उससे अरविंद केजरीवाल का पहला बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा स्पीकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। इस तो इलावा हल्का लांबे के अस्तीफे दी खबरां दा भी उन्होंने खंडन किया है। क्या पूरा मामला कैसा हुआ? वो मुझे बताया गया, स्पीकर साहब ने क्लैरिफाई कर दिया शायद आज सुबह। वो स्पीकर साहब ने शायद बोल दिया कि वो ऐसा कोई अमेंडमेंट पास नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने वो प्रेजेंट किया था लेकिन वो पास नहीं हुआ था। तो लोग इस्तीफे दे रहे हैं आपकी इस पार्टी इस मामले में? मैंने ऐसे की तरफ से कोई इस्तीफा, आपकी तरफ से कोई इस्तीफा? ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना। ऐसा क्या सर, क्या पूरा मामला कैसा हुआ? तो अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान उस तो बाद सामने है। दस दिए कि भारत रत्न देश के साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कोलों वापस लिया जाए। अजिहे जो मंग की गई सी आम आदमी पार्टी के वलों हल्का लांबा का नाम सामने आया सी, लेकिन हालांकि हल्का लांबा ने कहा कि इस तरीके की मंग जरूर की जा रही थी, उन्होंने कोलों समर्थन जरूर मंगया जा रहा है, लेकिन वो इसके पक्ष के बिल्कुल नहीं सन, इसके पक्ष के बिल्कुल नहीं सन, जिसके करके उन्होंने वॉकआउट कर दिता सी। हल्का लांबा के अस्तीफे दी खबरों का फिलहाल अरविंद केजरीवाल खंडन कर चुके हैं। इस तो पहला उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह चुके हैं, उन्होंने सारा ठीकरा जो है जरनैल सिंह के सिर ते फोड़िया। विधानसभा स्पीकर स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अजिहा केजरीवाल ने कहा हल्का लांबा के अस्तीफे दी खबरों का भी उन्होंने खंडन किया।